हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल, योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो चलिए फ्रेंड्स, अंग्रेज़ी की पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हैं। आशा करती हूँ आपने हमारे आगे की वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो फटाफट से देख लीजिए ताकि आपको आगे पढ़ने और बढ़ने में आसानी होगी। यस फ्रेंड्स, सो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रेपोजिशंस के बारे में। पिछले कुछ क्लासेस में हमने प्रेपोजिशंस के बारे में सीखा था। तो आज की हमारी क्लास में हम दो नए सिंपल प्रेपोजिशंस के वर्ड सीखेंगे कि इनका इस्तेमाल किस तरह से वाक्यों में किया जाता है और इसका मीनिंग या अर्थ किस तरह से वाक्यों में निकल कर आता है। तो हमारे दो नए सिंपल प्रेपोजिशन के शब्द हैं अबाउट एंड थ्रू। यस फ्रेंड्स, सो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट वर्ड। हम अभी अबाउट वर्ड के बारे में बात करेंगे कि अबाउट वर्ड जो है इसका इस्तेमाल हम वाक्यों में किस तरह से करते हैं और इसका अर्थ किस तरह से वाक्यों में निकल कर आता है। यस फ्रेंड्स, सो आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस जिसकी मदद से हम उदाहरण मैंने कुछ लिख रखे हैं जिसकी मदद से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अबाउट शब्द को हम किस तरह से वाक्यों में लगाते हैं। तो पहले शब्द की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज द टीचर इज टॉकिंग अबाउट द यूज़ ऑफ वाटर। शिक्षिका जो है वो बात कर रही है किसके बारे में? पानी के इस्तेमाल के बारे में। यूज़ ऑफ वाटर। यस, द टीचर इज़ टॉकिंग। टीचर बात कर रही है, शिक्षिका बात कर रही है, किसके बारे में बात कर रही है? द यूज़ ऑफ वाटर, पानी के इस्तेमाल के बारे में बात कर रही है। तो अगेन यहाँ हमने देखा ये जो अबाउट वर्ड है, ये अबाउट वर्ड को हमने किस लिए लगाया है? जब हम ये कह रहे हैं के बारे में, जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तब उसके लिए हम अबाउट शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो कि सिंपल प्रेपोजिशन का एक शब्द है। यस फ्रेंड्स, सो वंस अगेन आप देखिए, शिक्षिका पानी के बारे में, पानी के इस्तेमाल के बारे में बात कर रही है तो के बारे में के लिए हमने क्या लगाया? अबाउट शब्द का इस्तेमाल किया है। कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, द चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट द मूवी। चिल्ड्रन यानी बच्चे बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? बच्चे मूवी यानी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चे आपस में किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? फिल्म उन्होंने कुछ देखी है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर भी हमने देखा कि के बारे में शब्द के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? हमने अबाउट शब्द का इस्तेमाल किया है। यस फ्रेंड्स, सो अगेन वी सी द यूज़ ऑफ अबाउट यानी कि के बारे में। कमिंग टू द थर्ड सेंटेंस, द गेस्ट आर अबाउट टू कम। ना यहाँ थोड़ा सा अलग है, इस तीसरे वाक्य में अबाउट शब्द का मीनिंग कुछ थोड़ा अलग हटके है। तो देखिए, हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका मीनिंग इस वाक्य में अलग किस तरह से है। द गेस्ट आर अबाउट टू कम। अबाउट यानी गेस्ट यानी मेहमान, बस आने ही वाले हैं। जब हम तुरंत की बात कर रहे हैं कि बस ये होने ही वाला है, बस ऐसा कुछ होने ही वाला है, तब उसके लिए हमने क्या शब्द का इस्तेमाल किया है? हमने अबाउट शब्द का इस्तेमाल किया है कि बस मेहमान आने ही वाले हैं। तो इसके लिए बस तुरंत मतलब अभी कुछ ही पलों में गेस्ट आने ही वाले हैं या ये काम होने ही वाला है, अबाउट टू बी डन या अबाउट टू कम। तो उसके लिए हमने देखा कि अबाउट शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि जो काम तुरंत बस होने ही वाला है या कुछ लोग आने ही वाले हैं, बस तुरंत के लिए हमने किस शब्द का इस्तेमाल किया है? अबाउट शब्द का इस्तेमाल किया है। यस फ्रेंड्स, तो तीनों वाक्यों में हमने देखा कि अबाउट शब्द का इस्तेमाल हमने किया है। तो ये दो वाक्य में तो अबाउट शब्द का अर्थ निकल के आया के बारे में, और तीसरे वाक्य में निकल कर आया कि बस तुरंत जो काम होने ही वाला है, अबाउट टू बी डन, अबाउट टू कम, अबाउट टू हैपन, बस होने ही वाला है। तो उसके लिए हमने अबाउट शब्द का प्रयोग किया है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको अबाउट शब्द का इस्तेमाल और मीनिंग समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं दूसरे शब्द की ओर। दैट इज़ हमारा दूसरा शब्द प्रेपोजिशन का हमारे यहाँ पर आज की इस क्लास में दूसरा शब्द है, दैट इज़ थ्रू। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स, दैट इज़ थ्रू। सिंपल प्रेपोजिशन का हमारा दूसरा शब्द है थ्रू। तो थ्रू शब्द को हम किस तरह से वाक्य में लगाएंगे और या इस्तेमाल करेंगे और इसका अर्थ किस तरह से निकल कर आता है, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ वाक्य लिख रखे हैं, उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं जिसमें हम थ्रू शब्द का इस्तेमाल जानने की कोशिश करेंगे। सो कमिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस, शी वेंट थ्रू अ मेजर ऑपरेशन।
शी वेंट, शी यानी लड़की, किसी लड़की का या लेडी का ऑपरेशन हुआ है, बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ है, वो उससे गुजरी है, मेजर ऑपरेशन उस पर हुआ है, दैट इज़ उसके थ्रू, उसके अंदर हुआ है, सो दैट इज़ थ्रू शब्द। यानी आपके ऊपर या किसी के ऊपर वो चीज़ हुआ है, मेजर ऑपरेशन हुआ है, तो इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, थ्रू शब्द का इस्तेमाल किया है। कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर वेंट थ्रू माई आंसर पेपर्स। द टीचर वेंट थ्रू यानी शिक्षिका जो है पूरे आंसर पेपर के, मेरे आंसर पेपर को लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज, पूरे आंसर पेपर को, आंसर स्क्रिप्ट को, टीचर ने मेरे आंसर स्क्रिप्ट को देखा है इन डिटेल, तो उसके लिए हमने क्या शब्द का इस्तेमाल किया है, थ्रू शब्द का इस्तेमाल किया है। यानी कि डिटेल में टीचर ने मेरे पेपर को देखा है, पूरी अच्छी तरह गो थ्रू किया है, दैट इज़ इन डिटेल टीचर ने देखा है, तो उसके लिए हमने थ्रू शब्द का इस्तेमाल किया है। कमिंग टू द थर्ड सेंटेंस, द कार वेंट थ्रू द टनल। द कार वेंट थ्रू यानी कि कार गुजरी है, कि कहाँ से गुजरी, टनल के अंदर से कार गुजरी है, तो उसके लिए भी हमने थ्रू शब्द का इस्तेमाल किया है। यानी एक टनल के अंदर से जब कार गुजरी है, किसी चीज़ के अंदर से जब कोई वो रन अवे हुई है, कार निकल के गई है, ड्राइव हुई है उसके अंदर से, तो उसके लिए भी हमने थ्रू शब्द का इस्तेमाल किया है। यस फ्रेंड्स, सो यहाँ पर भी हमने देखा, तीनों वाक्यों में हमने देखा कि थ्रू शब्द का इस्तेमाल हुआ है और थ्रू शब्द का क्या अर्थ निकल कर आया, ये भी हमने वाक्यों से जानने की कोशिश करी। यानी पहले वाक्य में कोई चीज़ आपके ऊपर बीत रही है या गुजरी है, तो उसके लिए भी यहाँ पेन भी हो सकता है, दैट शी वेंट थ्रू सीवियर पेन, शी इज़ सफरिंग थ्रू अ सीवियर पेन, सीवियर स्टमक पेन। थ्रू यानी बीतना, किसी चीज़ के ऊपर बीतना। नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस में हमने देखा कि टीचर ने लाइन बाय लाइन या पेज बाय पेज पूरे पेपर को डिटेल में देखा है, यानी वेंट थ्रू यानी कि पूरा गो थ्रू किए हैं, लाइन बाय लाइन और पेज बाय पेज इन डिटेल। नाउ थर्ड में हमने देखा कि कार वेंट थ्रू यानी कार गुजरी है, टनल के नीचे से कार या टनल के अंदर से कार गुजरी है, तो उसके लिए भी हमने थ्रू शब्द का इस्तेमाल देखा। यस फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको हमारा आज का टॉपिक समझ में आया होगा, दैट इज़ अबाउट एंड थ्रू का इस्तेमाल। आपको सिंपल प्रेपोजिशन के ये दोनों शब्द है, ये समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू डू like our videos, please like and share with your friends, and also subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon button, and for the upcoming videos stay tuned.